देमेर उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। कहाँ जा रहा है? कंधे पर हाथ रख। वर तो देखो महारानी के, आ तो गई है मुंह उठाकर, लेकिन जाने का इरादा ही नहीं लग रहा। तुम जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। हाँ, बड़ी वाली कैंची से काटेंगे। मैं जा रही हूँ। लाओ तुम्हारा मुंह धो दूं। ओ, ये क्या किया तुमने? क्या कर लोगी? रुको देमेर, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, ये बहुत गर्म है। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। मैंने आपके लिए कमरा तैयार करवा के रखा है। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, हम सच में शर्मिंदा हैं। ऐसी बातें मत कीजिए मिस्टर सलीम, आप इससे अपना ही घर समझिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। सुनिए मिसेस मोजेस, क्या मैं और सलीम शावर ले सकते हैं? हमें इसकी सख्त जरूरत है। फिक्र मत कीजिए, मैंने हमाम को पूरी तरह तैयार करवा दिया है। टॉवल्स और बाथरोब्स लॉकर में रखवा दिए हैं। आप दोनों आराम से वहाँ नहा सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, आप दोनों नहा लीजिए। जी आपका शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें क्या बताऊं फिगन, हम इन्हें कितनी तकलीफ दे रहे हैं। अब कितनी बार एक ही बात करोगे सलीम? बस हो गया ना, चुप करो। ये क्या कर रही हो फिगन? लोगों की चीजों की तलाशी लेना बंद करो। उन्होंने ये कमरा हमें दिया है, मैं बस देख रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। बस करो, जासूस की तरह इधर उधर ताक झाक बंद करो। अल्लाह फिगन, अब बस करो पार्टनर, फिक्र मत करो, शुक्र करो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस घर की साफ सफाई ही करनी है। मेरी सारी चीजें और कपड़े खराब हो चुके हैं देमेर, तुम्हें क्या बताऊं। हाँ तो हम नए कपड़े खरीद लेंगे ना। अब कॉल करके पूछो वो कहाँ है। ठीक है, करती हूँ। रुको रुको, कॉल मत करो। क्यों? वो देखो, वो वहाँ है। कहाँ? कितने मेहनती लोग हैं। नीको की फितरत में तो काम करना है ही नहीं। उससे सिसिल को भी अपने जैसा बना दिया है। खुद तो काम करता है नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देता। ये सही नहीं है। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, कितना अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। चलो जरा सबक सिखाते हैं। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? क्या कहा? मैंने पूछा इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिसिल। मजा तो आ रहा है, एक और राउंड लगाए। ड्राइव ड्राइव ड्राइव। उस कार का पीछा करो। तुमसे बहुत बदबू आ रही है। ये घर तो 5 स्टार होटल जैसा है। यहाँ तो हमाम भी है सालिम। कितने वल्गर लोग हैं ये। क्या अल्लाह, कितनी नाशुक्री हो तुम फिगन। तुम इस हमाम को अपने बाथरूम की तरह इस्तेमाल कर रही हो और इसी के मालिकों को बुरा भला भी कहती जा रही हो। ओह, कितना गर्म पानी है। क्या कर रही हो फिगन, मुझे जलाना चाहती हो? तुमने तो मेरा घर जला दिया है। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना जलाया। ओह अल्लाह, ये ज्यादा ही ठंडा है। ये किस किस्म का बदला ले रही हो? गरम चाहिए या ठंडा, फैसला कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 2 टीम्स बनाते हैं, निको मेरे साथ रहेगा। मेरी टीम सिसिल के साथ है। हाँ वो तो हम देख ही चुके हैं, अब चुपचाप चलो। जाओ निको, लेकिन जल्दी मत आना, ठीक है बेबी? ठीक है सिसिल, मैं काम करके आता हूँ। बाय। Thank you. हाँ, जिस दिन तुम काम करोगे मैं लड्डू बांटूंगी। चलो अब सिसिल, शाम होने से पहले ये काम खत्म करना है। कहाँ से शुरू करें? आप दोनों अब फ्रेश लग शुक्रिया, रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा मिसेस मुआजिज, आपने ये कपड़े कब खरीदे थे? मैंने मिस्टर हकी के साथ ये क्रूज वेकेशन के लिए खरीदी थी, लेकिन मुझे ये पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब आप इन्हें एंजॉय कीजिए, आप दोनों अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया, मुझे कपड़े पूरे फिट आए हैं, मेरे ही साइज के हैं। मेरे लिए ये साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल फिट आया, अच्छा भी लग रहा है। मेरे कहने का मतलब है आप मुझसे 4 गुना खुले कपड़े पहनती हैं। चलिए ये सब छोड़िए, आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। मैं तब तक डिनर का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? जी।
क्या फिगिन, देखो उन्होंने हमें नए कपड़े दिए और तुमने उनसे इस तरह से क्यों बात की? हाँ, लेकिन हमारा साइज सेम नहीं है। उनका मुझसे 8 गुना बड़ा साइज है। मैंने तो फिर भी 4 गुना ही बड़ा बोला है। तुम तो जैसे मेरी जेब में आ जाओगी। ये क्या कह रहे हो? मेरा दिमाग खराब मत करो सालिम। तुम अपने इस तंदूर की तरफ देखो। हश। सुनो जरा यहाँ आओ। क्या बात है? 2 लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कल के हादसे को लेकर। अच्छा, अब वो कहाँ हैं? वो दोनों अभी पार्क में हैं। वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पूरा इल्जाम मुझ पर ही आएगा इसलिए। मिस्टर स्वात, मैं एक लॉयर हूँ। अरे ये तो भाग रहा है। देमेर, उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। कहाँ जा रहा है? कुछ कंधे पर हाथ रख। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, तुम यहाँ से भाग क्यों रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पूरा इल्जाम मुझ पर आएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पैनल खराब हो। देखो झूठ मत बोलो, तुमने ही किया है। 1 2 3 तुमने ही किया है, तुमने ही किया है, तुमने ही किया है, तुमने ही किया है। अब इन्हें क्या हुआ? हाय, कितना मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम भी आ जाओ सालिम। तुम भी अजीब हो। आज सुबह ही तुम्हारा घर जला और तुम कितनी खुश दिख रही हो। आए तो अब मैं क्या करूं? बैठकर घर के गम में रोती रहूं क्या? घर तो तुमने जलाया है सालिम, अब घर को साफ भी मैं तुम्ही से करवाऊंगी, देख लेना तुम। ठीक है बाबा, तुम सोचो, मैंने कुछ नहीं कहा। बस आ जाओ ना सालिम, आ जाओ आ जाओ आ भाई, जाओ आ जाओ। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा फिगिन? अरे देखो भाइयों, मैं जानता हूँ कि बिना किसी छेड़छाड़ के उस पैनल में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। देखा, इसने मान लिया, ये इसी का काम है, मैं कह रहा हूँ। चुप रहो निको, वो बता रहा है ना, उसे बोलने तो दो। लेकिन किसी ने उस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये काम जब हो रहा था तब मैं बाथरूम में था। मेरे पास गवाह भी है। बाथरूम में गवाह थे? तुम वहाँ ऐसा क्या कर रहे थे भाई? तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे साथ देंगे, लेकिन 1 मिनट, ये तो मुआज़िज़ आंटी का कॉल है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ बोलो। भाई सच में मैंने कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारा हाँ, ही मेरा नंबर ही है है। ना? ओके। सुअत, मैंने तुझे निकाल दिया था ना, फिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, चल निकल। अरे यार भाई, हलील देखना भाई, बढ़िया हलील भाई, अरे हलील भाई मेरी कोई शांत गलती हो नहीं है। जाओ। क्या बात है हलील भाई? शांत हो जाओ ना। इसने तो कहा कि हादसे के वक्त ये था ही नहीं। तो हमें उस दिन का फुटेज देखना पड़ेगा, तो प्लीज आप फुटेज रिकॉर्ड लेकर हमारे ऑफिस आ जाइएगा। हम मिसेस गुलशन को भी वहीं बुला लेंगे। आपको सीसीटीवी कैमरास के फुटेज चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही कैमरास खराब हो गए थे। अब समझ नहीं आ रहा है कि सच का पता कैसे चल पाएगा। आप ही बताइए देवीर भाई। क्या कहा? मतलब इस पूरे पार्क में एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा? ये बात आपके अलावा किसी और को भी पता है कि यहाँ के कैमरास काम नहीं कर रहे? नहीं, मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई। बहुत अच्छा काम किया, सच में बहुत अच्छा किया कि किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता तो समझ गया भाई, जीनियस हो आप, मानना पड़ेगा। थैंक यू। अब बताओगे प्लान क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी बेहतरीन प्लान बनाया है। ओके मुआज़िज़ आंटी, ठीक है मुआज़िज़ आंटी, माफ करना आंटी, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप मेरी माँ जैसी हैं, मतलब आप मेरी माँ ही हैं, आप मेरी मुंह बोली माँ हैं आंटी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए। ये सब क्या है? मेरी माँ ने मुझे पैसे भेजे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे 10,000 भेजे हैं, डिपॉजिट के लिए, रेंट, रियल स्टेट एजेंट, पेंट और बाकी खर्चों के लिए। अब मैं घर ले सकता हूँ। निको, उन्होंने तुम्हें घर से निकालने के लिए तुम्हारी मदद की हो, तुम खुश हो रहे हो। मिस्टर हकी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हकी, वहाँ मत खड़े रहो, कोई देख लेगा, इधर आओ। मैं यहाँ से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दूंगा। हमने उन्हें यहाँ बुलाकर ठीक किया है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आदमी तो सच में भला है, लेकिन वो औरत थोड़ी अजीब सी है। पता है, कहती है मुझसे 4 गुना पतली है। अब मेरी अच्छी एंटरटेनमेंट होने वाली है। मेरा मतलब तुम समझे नहीं, मेरी ड्रेस उसके लिए बड़ी थी, तो फिर मेरे स्विम सूट में कैसे वो फिट आ गई? थोड़े ही दिन की तो बात है, उनकी कंपनी को और एंजॉय करो। मुझे बच्चों की तरह दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए। मैंने एक बहुत ही जरूरी जानकारी हासिल की है, इन सब लोगों के साथ बातचीत करके और तुम्हारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और दिन रात एक करने के बाद पहले मैंने पूरी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिल्टर किया, तब जाकर मुझे एक नाम थोड़ा सा खटका। सुआत। हो ना हो इस हादसे का जिम्मेदार यही एक शख्स है जिसका नाम है सुआत। अच्छा समझा रहे हो। आ जाओ। ये क्या हो गया? मैं आहू को देख रही हूँ, और वो भी इतनी
लंबी ड्रेस पहने हुए क्या हो गया है? ये तो कमाल हो गया। बताओ ना, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? हाँ नील, मिसेस ग्लूकेन का बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही निकला। मेरी ड्रेस पर खाना गिरा दिया उसने, इसलिए मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी पड़ी। देखा मिस आहू, हर बार रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। बस चापलूसी और हाँ ही करने से हर कोई मीडिएटर नहीं बन सकता है, समझी ना? मीडिएटर बनने के लिए डेडिकेशन, एफर्ट, टीम स्पिरिट की जरूरत होती है। शुक्रिया, लेकिन मैं ऑलरेडी समझदार हूँ। तुमने मिसेस ग्लूकेन से कोई बात की या नहीं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मसला कोर्ट में हल हो सकता है। वो माँ बेटे दोनों ही पागल हैं। मतलब इससे नहीं हो पाया। वैसे तो मैं मीटिंग्स में अपना कॉल साइलेंट पे रखता हूँ, पर ये रियल एस्टेट वाले का कॉल है। हेलो मिस्टर चारवे, मैं खुद आकर वहाँ घर देखना चाहूँगा, क्योंकि आप तो बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर दोगे, अच्छे अच्छे फोटोज भेज दोगे घर के और वीडियोस भी बना के भेज दोगे, लेकिन हकीकत में घर इतना सुंदर होता नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ गया, नो सिगरेट नो दारू। फिक्र मत करो, मैं वेजिटेरियन हूँ। अगर कल को मैं ये सब कर लूँ तो निकालोगे तो नहीं ना? चलो फिर मैं रखता हूँ, ओके बाय। अच्छा एक बात बताऊँ, अमीर होना कितना अच्छा एहसास है। सारी दुनिया हसीन नजर आती है, सारा टेंशन आसपास भटकती भी नहीं। ये तो खत्म हो गई। इसमें थोड़ी बहुत बची थी, अच्छा होगा तुम एक नई खरीद लो। तो खरीद लो। आपको कुछ चाहिए मिसेस फिगन? सनस्क्रीन खत्म हो गई है, सूरज की रोशनी मेरी स्किन को टैन कर सकती है। आयशा, जाकर कैबिनेट से नई क्रीम ले आओ बेटा। आप भी ना मॉम। आखिर कहेगा कौन कि इनका घर जल गया है? तेवर तो देखो महारानी के, आ तो गई है मुंह उठाकर, लेकिन जाने का इरादा ही नहीं लग रहा। आपके आने से तो घर में रौनक सी आ गई है। मेरा मिजाज ही ऐसा है मुआज़्ज़ज़ बहन। इंशाल्लाह अपना घर ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी, फिर आपको हमें ऐसे झेलना नहीं पड़ेगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मिसेस फिगन? ये भी तो आपके अपने घर जैसा ही है। आप अंगूर खाइए ना मिस्टर सलीम। बहुत मीठे हैं। शुक्रिया। ओहो ओहो। हलील भाई और मिसेस ग्लूकेन को कल यहाँ मीटिंग के लिए बुला लो। ठीक है, मैं बुला लूंगी। मिसेस ग्लूकन यहाँ नहीं आएंगी दैमिर, वो बहुत जिद्दी है। आहू, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम हार मान लो ना। मैं और देमिर ये मसला सुलझा लेंगे, है ना देमिर? क्या कहते हो, बोलो। तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना ताकि मिसेस ग्लूकेन को मिलने जा सके। जल्दी आना। हाँ हाँ। उप्स। वदीमा, तुम क्या कर रही हो? मैंने बर्थडे गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए अभी तो लैपटॉप खोला था और तुमने बंद कर दिया। सफाई। तुम्हें सिलेक्ट करने की क्या जरूरत है? कोई भी घटिया सी ड्रेस खरीद के गिफ्ट कर दो। जी नहीं, नील ने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है, अब वो वैसे कपड़े नहीं पहनती। अच्छा, कब से? सिसिल, नील के लिए गिफ्ट क्यों ले रही हो? क्योंकि कल उसका बर्थडे है। नील का बर्थडे? उसे वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट कर दो ना। मेरे ख्याल से यही है। फुटपाथ के ऊपर ड्राइव करना जरूरी था। मिस आहू को लगता है ये बच्चों का खेल है, लेकिन देखना आज उसे सबक मिल ही जाएगा। तुम मुझसे चिढ़ती क्यों हो? अरे वो काम ही चिढ़ाने वाले करती है। वो रही। कैसी हैं आप मिसेस ग्लूकेन? हेलो मिसेस ग्लूकेन, आप ठीक हैं? मैं ठीक तो नहीं हूँ। कैसी बदतमीज औरत को भेजा था आपने? बदतमीज? वो ऐसी ही है, बुरा मत मानिए। एक्चुअली हम यहाँ उसी के लिए माफी मांगने आए हैं। एक्चुअली हम ये बताने आए हैं कि हमने इंसिडेंट को क्लैरिफाई कर लिया है। ठीक है, तो कोर्ट में जज को बता दीजिएगा। हे चैंपियन, यहाँ आ जाओ दोस्त। एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। सुन्नत से बच गया, मजा आया? हाँ, ये तो खुशी होगा। इसे 2 सालों से सुन्नत के लिए मना रही हूँ। बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए मना नहीं पाई हूँ, और अब ये हादसा हो गया है। सब ठीक हो जाएगा मिसेस ग्लूकेन। अच्छा देखो दोस्त,
मैं 3 बार सुन्नत से भागा हूँ मतलब बहुत जोर से भागा हूँ, और सब मुझे पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे थे। लेकिन जब मैं 11 साल का हुआ तो मुझे पकड़कर खच करके काट दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये पहले से डरा हुआ है, इसे और क्यों डरा रहे हैं? बस करो देमिर। चुप करो नील, बस थोड़ी देर के लिए चुप रहो। ये मर्दों के आपस की बात है, मैन टू मैन टॉक है ये। उन्हें काट लेने दो, इस डर से आजाद हो जाओ। तुम्हें पता है ये काम एक मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने जैसा होता है। तुम जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। हाँ, बड़ी वाली कैंची से काटेंगे। देमिर। कल ऑफिस में आपका वेट करेंगे। मैटर अगर कोर्ट में गया तो ट्रायल के चक्कर में साल गुजर जाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका कंपेंसेशन मिल जाए। चैंपियन को भी ले आना, मैं इसे अपनी टॉय कार दूंगा। आओगे ना? पक्का ना? आओगे ना? चलो हाई फाई दो। ये क्या है, जोर से करो। ब्रावो। ठीक है, फिर मैं जरूर आऊंगी। तो मिलते हैं। बाय, कल मिलते हैं। कल मिलेंगे चैंपियन। तुम उस बच्चे को कैसा ज्ञान बांट रहे थे? वो अगर और डर जाता तो क्या होता? तुमने वो कभी कभी सोचा? नहीं बताएगा। इन लोगों ने हमें घर में पनाह देकर नेक दिली की मिसाल कायम की है। फिगन, बिना पूछे उनकी चीजें इस्तेमाल मत करो। ये लोग इतने अमीर हैं सालिम, इससे क्या इनका दिवालिया निकल जाएगा? धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? इससे अच्छा तो हम होटल में चले गए होते। तुम्हें लगता है मैं मिस्टर हकी की हालत को करीब से जानने का ये सुनहरी मौका ऐसे ही जाने देती? अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ पर रहने आई हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? और क्या वजह हो सकती है? अल्लाह बचाए तुम्हारी इन हरकतों से। खुदा तुम्हें अक्ल बख्शे। अब तुम उनके परफ्यूम्स तो मत लगाओ। ला हौल विला कुव्वत। सुनो आयशा, तुम क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? वो यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, समझ गई तुम? वो हर जगह आ जाती है मॉम। पूरे घर में डिटेक्टिव बनी घूम रही है जैसे अपना घर हो, और ऐसा लगता है कि ये इस घर की मालकिन है। और उठने बैठने की तो उनमें तमीज ही नहीं है मॉम। वो लोग कब जाने वाले हैं? बिल्कुल चुप, कहीं वो सुन न ले। घर की मरम्मत होते ही वो यहाँ से चली जाएंगे, ठीक है? हाँ 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 हाँ, जो ठीक है मॉम। तुम कैसे खा सकते हो देमिर? थोड़ा कम खाओ। आज रात मिसेस मॉसेस हमारे डिनर पर वेट करेंगी। वहाँ खाने के लिए थोड़ी भूख बचा लेना प्लीज। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये बस मेरा स्नैक टाइम है। डिनर भी खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। ओह अच्छा। नील, कैसी हो? शांत रहो देमिर, मैं यहाँ नील से मिलने आया हूँ ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, मतलब तुम्हारी फैमिली के लिए। शुक्रिया बरकांत। दरअसल मेरा एक दोस्त है जो होटल का मालिक है। तुम कहो तो तुम्हारी फैमिली के लिए रूम बुक कर सकता हूँ। नो थैंक्स। वो मेरे घर पर मेरे साथ रहेंगे, समझ गए? क्या सच में? ठीक है फिर, अगर मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शुश। शुक्रिया बरकांत। तुम ऐसे ही इस पर गुस्सा करते रहते हो। ये कितना अच्छा आदमी है। क्या कहा? अगर तुम्हारा स्नैक खत्म हो गया हो तो चले। काश आंटी ने मुसाका ना बनाया हो। चलो अब, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना। अब तक क्या कर रही थी? कहाँ चली गई थी तुम? क्या बात है? क्या हुआ है? नील और उसकी फैमिली देमिर के घर चले गए हैं, और ये बात मुझे अब पता चल रही है। हाँ सच में, वो लोग कैसे जा सकते हैं? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? अभी तक तुम एक लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और नील तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है ना? वो देमिर नील के दिमाग के साथ खेल रहा है, समझी? अगर अपना काम जल्दी करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों में झगड़ा होगा और फिर मेरी हीरो की तरह एंट्री होगी। तुम्हें झगड़ा करवाने का एक अच्छा मौका देती हूँ मैं। कल नील का बर्थडे है, अपना जलवा दिखाओ, नील को छीन ले जाओ। ये तो वाकई अच्छा मौका है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब देखना मैं उसे क्या गिफ्ट करता हूँ। I'm curious, क्या गिफ्ट दोगे? बस देखती जाओ, गिफ्ट देखते ही वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। इतना अच्छा गिफ्ट होगा? हाँ, बहुत अच्छा गिफ्ट होगा।
मुआज़िज़ बहन, मैं मदद के लिए आ ही नहीं पाई। आपने तो सारा काम कर लिया। तकलीफ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, प्लीज बैठ जाइए। टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजाया है आपने और खाना भी ज्यादा बनाया। आइए आइए, बैठ जाइए, बैठिए प्लीज। जी। ये तो मेरे बच्चे आ गए। शुक्रिया आ जाओ, आंटी। माँ पापा, आप लोग कहाँ से ये अजीब से कपड़े उठा कर लेकर आए हैं बताइए। मिसेस मुआज़िज़ ने दिए हैं। हम हवाई में वेकेशन मोड पर हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे हैं। शुक्रिया मोसेस आंटी ये सब करने के लिए। शुक्रिया मत कहो मेरी बच्ची, जाओ जाके अपने हाथ धो लो और खाना खा लो प्लीज। जी मैं अभी हाथ मुंह धो कर आती हूँ। ठीक है मॉम, मैं भी हाथ धोकर आता हूँ। ओ, डिश में ऑलिव ऑयल डालने से जायका ही बदल जाता है। ये सब आइटन ने बनाया है। अच्छी नर्स होने के साथ साथ ये अच्छी कुक भी है। आपका शुक्रिया मिसेस मुआजिज, और लीजिए ना। अच्छा। क्या तुम मिस्टर हकी की नर्स हो? जी, शुरू से ही मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। इसी ने तो पूरे घर को संभाला है। अच्छा, मिस्टर हकी कैसे हैं? बहुत अच्छे। ये कहना चाहती कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। मिस्टर हकी तो जब से घर आए हैं तब से तो बस वो सोते ही रहते हैं। रुक जाइए। हद है, कौन है? थोड़ा रुक जाओ। क्या रुक जाओ? हाथ धोने में इतनी देर? मुझे भी हाथ धोने हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाथ धोने आया हूँ। और तुम? हाथ धो रही हूँ। ये कोई हॉस्टल का बाथरूम नहीं है। पहले मुझे हाथ धोने दो, जाओ बाहर। हम दोनों यहाँ हाथ धो सकते हैं। हाँ ठीक है, आओ। मुझे जगह तो दो। अरे इतनी तो जगह दी है। हद है। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले जैसी है ये अदा। समझाने से समझोगे क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ। फिर भी तुझे चाहे ये दिल, संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ। कर जाऊँ मैं जो तू कहे, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी। मेरी ये क्या बचपना है। देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे पूरे कपड़े भिगा दिए तुमने। मैंने क्या किया? बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मैं बॉलीवुड मूवी का रणवीर सिंह लग रहा हूँ। रणवीर, दीपिका, दीपिका रणवीर। देमिर मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? बताओ मुझे। बस करो, शांत हो जाओ। नहीं, मैं कब से तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, जल्दी से लेकर आओ। और हाँ, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तुम्हारी हरकतें अजीब हैं। बेवकूफ कहीं का, सारे कपड़े खराब कर दिए। तुम अभी तक यहीं पर हो क्या? जाओ कपड़े लेकर आओ। ये कहाँ रह गई? मैं अभी देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए मिसेस फिगन। आयशा, जरा अपने भाई को देख कर आना तो। ये भी मैं करूँ? ये तो बहुत छोटा है। ठीक तो है, इसमें क्या खराबी है? नहीं, इसे उतार दो। मेरे पीछे आओ। अरे आओ पीछे। तुम्हारे हाँ, पीछे? मुझसे हो नहीं रहा है। तो निकाल दो ना। अरे इसे निकालो निकालो निकालो। क्या चल रहा है ये सब? निकल गया। मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बाथरूम में तुम्हारे भाई ने मुझे इसे भिगा दिया था। हाँ तो मैं क्या करूं? ये ब्रांड न्यू थे, मैंने एक बार भी नहीं पहने।
ठीक है, मैं इन्हें अभी उतार देती हूँ। ये वैसे भी मुझ पर सूट नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं और मेरी एज के मुताबिक भी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा नील, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनती। इसका घर जल गया है तो तुम थोड़ा, अरे वो भीग गई थी, मेरा मतलब मैंने इसे भिगा दिया था, कहा ना पानी डाला था। मेरे कपड़े तो दे नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे दे दिए। चलो अब झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें कल नए कपड़े दिला दूंगा, एकदम ब्रांड मत करो न्यू। मुझसे। ओह चलो नील। नहीं देमिर, तुम जाओ, ये कपड़े वाकई बहुत छोटे हैं। अरे हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर के अंदर ही तो रहना मेरी है। माँ भड़क जाएंगी। नहीं भड़केगी, तुम चलो तो। देखो मत। अरे नहीं देख रहा। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो, वो रास्ता गलत तो है। कहाँ जाना है? इधर जाना है। ये क्या है लड़की? ये क्या पहन कर आई हो तुम? अच्छा तो लग रहा है मिसेस फिगन, आप भड़क क्यों रही हैं? नहीं मिसेस मोजेस, उम्र के हिसाब से पहनना चाहिए ना। माँ, मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए आयशा ने अपने कपड़े दिए हैं। अब उसे चैन से खाना तो खाने दो बेगम। तुझे बाद में बताती हूँ। अब इसका क्या मतलब है माँ? बेटा मुसक्का खा लो। जी मॉम, लो तुम भी लो। नील बेटा तुम भी तो खाओ ना। मुसाका, हाँ मैं जरूर खाऊंगी। ये तो मेरा फेवरेट है, टेस्टी लग रहा है मिसेस मुआजिज। मैं जिंदा हूँ या मर गई? हमारी बेटी मुसक्का खा रही है, लेकिन तुझे तो बैंगन पसंद ही नहीं है। अब मुझे पसंद है ना, आंटी जिस तरीके से बनाती है मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए तो मैंने खाना शुरू किया है। मुझे पता था, इसीलिए तो खास तुम्हारे लिए बनाया है। मतलब मैं अच्छा नहीं बनाती? और ये तो असली भरता भी नहीं है, बैंगन इतने मिक्स कर दिए कि नजर ही नहीं आ रहे। मिसेस फिगन, मुसक्का एक आंतिप क्विजीन है। आंतिप में इस डिश में बहुत से मसाले डाले जाते हैं। नहीं मिसेस मुआजिज, मुसक्का मेरे होम टाउन आए दिन की डिश है। कहा तो ग्रीक्स ने भी था कि ये उनकी डिश है, लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। मेरी बात सुनो, मुसक्का ना तो टर्किश है ना ग्रीक वर्ड है, मुसक्का अरबिक वर्ड है। अब एंटप के लोग भी मुसक्का पर अपना हक जमाने लगे हैं। लो कर लो बात। आंतिप क्विजीन जानती है पूरी दुनिया में मशहूर है। आपके होम टाउन में कॉफी के अलावा और फेमस ही क्या है? मैं सब्जियों के 40 एपेटाइजर्स बना सकती हूँ, आपकी टेबल भर जाएगी। क्या आप बस 40 एपेटाइजर्स बना सकती मिसेस फिगन? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो मीट के साथ 80 किस्म के एंटिप डिशेस बना सकती हूँ। ठीक है, कल मैं आपको अपने होम टाउन के कुजीन का डिनर बनाकर खिलाऊंगी, तब समझ में आएगा आपको। मतलब कल हमें 2 किस्म का खाना खाने को मिलेगा? वाह क्या बात है। अब मैं सबको टर्किश कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। ना ना, तुम तो बैठ जाओ, आयशा और आइटन बना लेंगे। नहीं मिसेस मोजेस, मुझे इतना तो करने दीजिए। आइटन जी? नील को बता दो जरा कॉफी पॉट और बाकी सामान कहाँ रखा है। ठीक है, बता देती हूँ। चश्मिश, जहर मत मिला देना। मेरी पीठ में बड़ा दर्द है। हाँ दबाओ, सच दबाओ। में बहुत काम करते हो ना, इसलिए। क्या मैं तुम्हारी कॉफी में शक्कर डालूं? नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही स्वीट हूँ, शक्कर मत डालना। फीकी फीकी, थोड़ी सी शक्कर, ज्यादा शक्कर, थोड़ी सी और, है ना? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन है क्या? नहीं। ओह अच्छा, मैं कॉफी पॉट से झाग नहीं बना पा रही हूँ। मशीन होती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम अच्छा ही बना रही हो, तो तुम बनाओ, मैं कप निकाल के लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, उनकी भी तो जरूरत है। कॉफी जल्दी बनी कि लाइएगा। नहीं? झूठी चश्मिश। चुप, तुम तो मशीन से कॉफी बना रही हो और बाहर आकर कहोगी कि अपने हाथों से बनाई है। हम तुम्हें इतने बेवकूफ लगते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं पॉट से ही बना रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है ना, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। तमिर, क्या इलाज है? क्यों बताऊं? जानता हूँ। मेरा कंसंट्रेशन खराब मत करो। ओह, कॉफी ऐसे बनाते हैं? ये क्या कर दिया?
देखा तुमने क्या कर दिया, मेरी बनाई सारी कॉफी खराब कर दी। ओह नो। चिल्ला क्यों रही हो? सबको लगेगा मैंने कॉफी खराब कर दी है। ये नील की आवाज थी ना? नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं। देमिर कहाँ है? कहीं वो भी कॉफी बनाने अंदर तो नहीं चला गया? मेरा बेटा आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बेफिक्र रहिए प्लीज। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मिसेस मोजेस। बात असल में ये है कि मेरी बेटी आजकल बहुत झगड़ालू हो गई है। वो पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी फिक्र सी लगी रहती है। कोई बात नहीं है, वो आ जाएंगे। यही कहीं घूम रहे होंगे बगीचे में। घर में सबके सामने क्या गलत हो सकता है फिगन? अच्छा, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, तब तक कॉफी भी आ जाएगी, ठीक है? देखो इस बार हमने बना ही ली। चलो अब मुझे दो। तेमिर क्या कर रहे हो, गिर जाएगी। तेमिर कॉफी फिर से बनानी पड़ेगी। तेमिर प्लीज रुक जाओ, क्यों मुझे सुबह से परेशान कर रहे हो? क्या कर लोगी? रुको तेमिर, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो, ये बहुत गर्म है। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। तेरे बिन आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।